बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट जो है वो नाश्ते से कर रही हूँ और सुबह जो है तकरीबन सुबह के 9 बज गए हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना नाश्ता फ़िनिश किया है। उसके बाद जी आपको पता है कि गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, हर घर में पकाने का बहुत मसला होता है कि दोपहर को खाने में क्या बनाया जाए। तो बस मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं गोश्त खा रहे हैं, कभी चिकन कभी कुछ, तो इसलिए आज जो है वो दाल बना लेते हैं। तो मैंने मूंग और मसूर की दाल जो है वो सुबह ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि जैसे ही गैस आती है तो फिर हम फ़ौरन से खाना चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। गैस की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता है प्रॉब्लम होती है और इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सब्ज़ियाँ वगैरह जो है वो कट करके रख देते हैं और फिर जैसे ही गैस आती है तो फिर खाना बन जाता है। यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन बारिश थोड़ी सी हो जाती है। पिछले दिनों आपको पता है काफ़ी सारी बारिशें हुई हैं और उनकी वजह से हब्स हुई थी। फिर एक हफ़्ते बाद फिर से बारिश हुई है और फिर से जो है वो हब्स हो गई है, हवा बिल्कुल ही चल रही है और फिर से इतनी शदीद वाली गर्मी हो गई है कि जब जैसे बारिशें हुई थी ना तकरीबन 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले, ऐसा लग रहा था कि मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन लिटरली इतनी बारिशें हो रही हैं। और इस बार बारिश की वजह से जो हब्स हो रही है, पहले तो थोड़ी ठंडक हो जाती थी, रात को हवा चलती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आई थिंक सितंबर का पूरा महीना भी इसी तरह से गुजरेगा कि गर्मी रहेगी और अक्टूबर में जाके कहीं मौसम ठंडा होगा। तो अल्लाह ताला हम पर जो है वो अपना करम करे, रहमत करे और ख़ास तौर पर इस मुल्क के जो हालात हैं महंगाई से रिलेटेड उनको भी कम करें, क्योंकि इस बार सबसे बिल ज़्यादा आने की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना हमें मुल्तान में कुछ काम था, शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और डॉक्टर के पास से अपॉइंटमेंट भी थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि हमारा सिटी बहुत छोटा है, वहाँ पर कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें हमेशा शॉपिंग के लिए जो है वो मुल्तान आना पड़ता है और डॉक्टर के किससे भी ना अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहीं पे आना पड़ता है। वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पे बस कह लें कि हमारा गुजारा हो जाता है। तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा जो है वो अबाया वेयर करती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी होती है कि अबाया पहनने को भी दिल नहीं करता, लेकिन जब आदत हो जाती है तो फिर इंसान को मुश्किल नहीं होती। क्योंकि शादी से पहले मैं बिल्कुल भी अबाया वेयर नहीं करती थी, मैं सिंपल कभी कभार दुपट्टा और कभी चादर लेकर ही चली जाती थी। तो अब जो है वो मैं अबाया पहन लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर हम लोग तकरीबन 1:15 बजे पहुँच गए थे। डॉक्टर से हमने जब टाइम लेना था तो उन्होंने कहा है कि 5 बजे के बाद डॉक्टर बैठेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाएंगे तो थोड़ी शॉपिंग करने की भी हिम्मत आ जाएगी। और डॉक्टर के पास जो टाइम लेने के बाद भी आप लोगों को इतना इंतज़ार करवाते हैं ना ये लोग, तो वो हम लोग वेट भी कर लेंगे। क्योंकि मेरी मामा को जो है वो शुगर है और आपको पता है कि जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनकी फिर शुगर लो हो जाती है, उनका बीपी हाई हो जाता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अपना खाना खा लिया था। और फ़र्स्ट टाइम मैंने मुल्तान में स्पाइस एंड लाइफ का खाना ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा था इनका खाना और बहुत बहुत टेस्टी खाना था। उसके बाद जी मैं हमेशा जो है वो चेज़अप या के मार्ट से अपनी जो है वो कोई भी कॉस्मेटिक या स्किन केयर की कोई भी चीज़ लेनी हो तो वहाँ से ले लेती हूँ। अब हम अलकरम पे आ गए थे, अलकरम पे 40% ऑफ़ लगा हुआ था, लेकिन अनस्टिच में आप यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, कोई वैरायटी नहीं थी इनके पास। क्योंकि अभी 14 अगस्त गुज़रा है तो सारी इनके पास सेलें वगैरह भी ख़त्म हुई थी, किसी भी ब्रांड पर सेल नहीं लगी हुई थी। और दूसरा जो है वो कह रहे थे कि अब हम गर्मियों का स्टॉक जो है वो ख़त्म कर रहे हैं और अगले महीने से जो है वो सर्दियों का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा।
तो इसलिए कोई इतनी ख़ास कपड़ों के से रिलेटेड तो मुझे वैरायटी कुछ भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ गए थे। इनकी चेज़अप की ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये एस्थेटिक से इयरिंग्स तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इतने प्यारे प्यारे कलर थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन कौन सा लूँ। बहुत 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 प्यारी ज्वेलरी थी इनकी। और चेज़अप और केके मार्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ना रीज़नेबल प्राइस लगती है कि बहुत ज़्यादा इनके पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। ये जी सफ़ायर पे मुझे ये वाला जो सूट था, फ्रॉक जो बना हुआ था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके प्रिंट से ज़्यादा ना मुझे इसकी जैकेट अच्छी लग रही थी इसके फ़्रॉक से ज़्यादा। फ़्रॉक का प्रिंट भी बहुत अच्छा था। एस्थेटिक से इनके पास प्रिंट आए हुए थे। सफ़ायर पे न्यू अराइवल आया हुआ था स्टिच में, लेकिन अनस्टिच में कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी। ये वाला मुझे सूट पिंक वाला बहुत अच्छा लगा। बेडशीट इनके पास में जब पहले भी आई थी तकरीबन 4-5 महीने पहले, तब भी इनके पास यही वाली बेडशीट का स्टॉक पड़ा था और अब भी इनके पास यही है। और कुछ ये लोग ना हर आउटलेट पे अपनी सेटिंग वगैरह चेंज कर देते हैं, तो हम जैसे कभी कभार जब जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है ऊपर नीचे ये वो। और ये सना सफ़ीनास पे ना ये वाला जो कह लें कि मुझे कुर्ता है बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त से रिलेटेड था। और अरेबिक लीलन इसका स्टफ़ था, बहुत प्यारा था इसका स्टफ़, सॉफ्ट सा था। तो कुछ इनके पास न्यू आर्टिकल भी थे, कुछ जो है वो मिड सीज़न के आर्टिकल थे। किसी किसी ब्रांड पर जो है वो अच्छे आर्टिकल भी आए हुए थे। लेकिन मुझे जो है वो अनस्टिच मैंने ले लिया, क्योंकि आगे आपको पता है कि मिड सीज़न आ रहा है और फिर कभी कभार साइज़ का भी इशू रहता है, क्योंकि हर ब्रांड का अपना ही साइज़ होता है। यहाँ पे हम डॉक्टर के पास अगेन आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग सफ़ायर पे आ गए थे, क्योंकि कुछ हमें अनस्टिच आर्टिकल जो पहले पसंद आए थे वो हमने नहीं लिए थे। हमने सोचा था कि हम बाकी ब्रांड पर विज़िट करके फिर हम फ़ाइनल करेंगे। यहाँ पर जी घर आ गए हैं और मैंने सोचा है कि मैं आपको अपनी जो शॉपिंग है वो भी दिखा दूँ, क्योंकि फिर जब चीज़ें समेट देते हैं तो फिर उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता। कभी कभार जो है वो सफ़ायर की ये वाले जो बैग्स होते हैं ये मुझे बड़े पसंद आते हैं। ये कपड़े में बना हुआ था और ये आई थिंक इन्होंने दिया है 120 का। इतनी महंगाई हो गई है कि पहले ये बैग की प्राइस 20-50 थी, अब ये लोग भी 100 और 100 से ऊपर की रेंज में जो है वो लेकर चले गए हैं। तो ये लिए थे लाइमलाइट से बहुत रीज़नेबल प्राइस में अनस्टिच मिल गए थे। ये 2 पीस है जो 2199 का था। ये मुझे कलर बड़े पसंद आए थे तो हमने ये 2 ले लिए थे। दोनों ही अनस्टिच है, शिफॉन का इनके साथ दुपट्टा है। और एक ये है, ये सना सफ़ीनास से लिया था और ये भी अनस्टिच है, इसमें भी थोड़ा मैरून टच है। ये जो है वो ग्रे ब्लैक है, ये भी 2 पीस है, ये भी सना सफ़ीनास से लिया था और ये लीलन में था, सर्दियों वाली जो लीलन होती है, जो मतलब लाइट वेट लीलन होती है। और एक ये था, ये जो अजरक स्टाइल में बना हुआ है, ये तो बहुत ही प्यारा था। ये 3 पीस था। ये वाला आर्टिकल भी मुझे बहुत पसंद है और उसके साथ भी शिफॉन का वो वाला दुपट्टा जो टिक जाए। मुझे अक्सर शिफॉन मैं जब भी अनस्टिच में लेती हूँ ना तो मैं हमेशा वो वाला दुपट्टा लेती हूँ कि जो टिक जाए, वरना अक्सर शिफॉन के दुपट्टे टिकते नहीं हैं। फिर चेज़अप से ये लूफ़ा लिया था और इसको मैंने बेसिकली इसके कलर की वजह से लिया है। मोस्टली इनके पास वाइट या लाइट कलर होते हैं। एक ये रेड शर्ट ली थी लाइमलाइट से, ये भी बहुत प्यारी है और प्रिंटेड सी है, इसमें थोड़ा प्रिंटेड का ब्लैक टच है। अभी मैं खोल के इसलिए नहीं आपको दिखा रही कि जब मैं इंशाल्लाह जब ये स्टिच हो जाएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको। ये ये भी शर्टें हैं, अलग अलग सेपरेट हैं, 1299 की। और इनका प्रिंट भी बहुत ही खूबसूरत है, फ्लोरल सा इसका प्रिंट है। और ये दोनों शर्टें मैंने इस हिसाब से ली हैं कि मैं इसका ऑल ओवर 2 पीस सूट स्टिच करवाऊंगी। अगर मैं शर्ट के साथ कोई सिंपल प्लेन ट्राउज़र बनवाती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑल ओवर प्रिंटेड सूट काफ़ी जो है वो ट्रेंडी हैं और फैशन में भी हैं। एक मैंने ये सना सफ़ीनास से ये 2 पीस लिया था, इसका शिफॉन का दुपट्टा है और साथ में ये इसकी शर्ट है। गले पे इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है, उसका उन्होंने सेपरेट से पैच भी दिया हुआ है। और ये थी जी हमारी शॉपिंग। उसके बाद जो चेज़अप से मैंने चीज़ें ली हैं ना, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ।
इसमें वो जो ग्रे और ब्लैक सूट लिया था ना, उसके साथ हमने शलवारें भी ली थी ब्लैक कलर के जो ट्राउज़र होते हैं अनस्टिच, क्योंकि लाइमलाइट पे आपको अनस्टिच मिल जाते हैं। ओवरऑल किसी भी ब्रांड से आप लें तो वो आपको स्टिच में मिलते हैं, अनस्टिच में नहीं मिलते हैं। ये मेरी सिस्टर का डिओड्रेंट है और साथ में बॉडी मिस्ट है जो कि चेज़अप से लिया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। आई थिंक ये 300 की रेंज में है। और साथ में जो है वो मैं B&B का ये राइस फेस वॉश, इसको मैंने पहले ट्राई भी किया हुआ है, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। और सोशल मीडिया पे आपको पता है अभी तक B&B की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। और साथ में ये रफ़ शूज़ लिए थे चेज़अप से घर में पहनने के लिए, समर से रिलेटेड, क्योंकि जब आपको रीज़नेबल प्राइस पे कोई भी चीज़ अच्छी मिलती है तो कोई भी हो हम लोग फ़ौरन उसको जो है वो बाय कर लेते हैं। उसके बाद अब मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉडी मिस्ट लिया है, ये मुझे 365 की रेंज में मिला है और इसकी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी है, फ्लोरल से इसकी फ्रेगनेंस थी। और बेसिकली मैंने इसको इसकी पैकिंग की वजह से लिया है क्योंकि इतनी क्यूट सी पैकिंग जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, तो फिर मैंने इसको जो है वो फ़ौरन से बाय कर लिया। साथ में एक मैंने ये डिओड्रेंट लिया है जो काफ़ी जो अभी न्यू आया है, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है। हिजाब सॉफ्ट शेव निविया का जो है ये डिओड्रेंट है। मतलब जो लड़कियां हिजाब करती हैं ना वो अपनी हिजाब कैप के साइड और अपनी नेक लाइन पे जो है वो इसको यूज़ कर सकती हैं। बेसिकली ये इस चीज़ के लिए इन्होंने बनाया था। मैंने बाद में ना इसकी सारी डिटेल पढ़ी थी तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ भी इसको जो है वो शेयर कर दूँ। न्यू पैकेजिंग थी। बेसिकली हमारे सिटी से इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी में तो कभी भी नहीं मिलती। कॉन्ट्राल का जो है वो मैंने फ्रेश फ्लोरल का हाइड्रेटिंग मिस्ट लिया है फेस। इनका मैंने पहले फ़ेस वॉश यूज़ किया था, बहुत अच्छा था, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। वैसे इसकी एस्थेटिक सी क्यूट सी बॉटल है और मैं इसको इसकी पैकेजिंग की वजह से भी मैंने इसको बाय किया था। और दूसरा इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत अच्छी है। और इनका रोज़ वाटर जो है ना वो जब आप अपने फेस पे लगाते हो तो थोड़ा सा जो है वो आपको इरिटेट करता है, लेकिन बाद में बहुत फ्रेश सा जो है वो फ़ील होता है। मैं बेसिकली इसको रात को स्किन केयर में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इनका ये मुझे रोज़ वाटर बहुत अच्छा लगता है, पहले यूज़ किया था, ये मेरी दूसरी बॉटल है। और दूसरा जो है वो हाइड्रेटिंग मिस्ट है, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो फिर मैं इसका भी आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर तो ये मोस्टली शॉपिंग व्लॉग है। उसके बाद मैंने ये इयररिंग्स लिए थे जो कि हार्ट की शेप के बने हुए हैं। कभी कभी इस तरह की जो है वो आपको सिंपल वेस्टर्न ड्रेस के साथ ज्वेलरी वेयर करनी होती है। एक ये ब्लैक और वाइट जो है वो इयररिंग्स थे कैजुअल में, समर के कपड़ों के साथ पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज्वेलरी इस तरह की जो है वो अच्छी लगती है, वाइब्रेंट सी जो है वो आपको लुक आती है। और ये बिल्कुल न्यू सी चीज़ थी, इसके अंदर ना वेलवेट टाइप का जो स्टफ़ होता है वो यूज़ किया हुआ था और नीचे वाइट कलर का पर्ल लगा हुआ था। साथ में मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र बास्केट ली थी, ये भी मुझे 349 की मिली थी, रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी। पहले मेरे पास वाइट कलर की थी, इसके पास इस तरह की मेरे पास पहले वाइट कलर की दो थी, तो फिर मुझे कलरिंग में चाहिए थी तो फिर मैंने ये ब्लू वाली ले ली। और वैसलिन की मैंने जो है वो कोको बटर फ्लेवर में वैसलिन ली है, यहाँ से ये नहीं मिलती है और काफ़ी अच्छी है। अगर आपके नकल्स वगैरह ब्लैक है ना, अगर आप उस पर भी लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी है। दूसरा हील्स पे अपनी पाँव की एड़ियों पे आप लगाएं तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाती है। ये कोको बटर वाली सिंपल वैसलीन तो फिर सिंपल ही होती है। फिर मैंने चेज़अप से जो चेज़अप की बेडशीट्स जो है वो मैंने पहले भी यूज़ की हुई हैं, ये मुझे मिली थी 2000, ये अराउंड मुझे 2300 की मिली है। और इतनी रीज़नेबल प्राइस में इतनी एस्थेटिक इतनी फ्लोरल से बेडशीट जो है वो नहीं मिलती है। मोस्टली ब्रांड्स पर आप चले जाएं वो आपको 4500 से अबव की रेंज पे मिलती है, चाहे उस पर ऑफ भी लगा हो ना तो वो 4000 की रेंज में होती है। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।